Welcome to Analytical Minds, the future of data. स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि पावर बीआई में हम मर्ज क्वेरी को कैसे करते हैं, जो कि एक तरीके से आप ये भी मान सकते हैं कि वो VLOOKUP है जो हम एक्सेल में यूज कर सकते हैं, जो बीआई में यूज करना बहुत ही आसान और बहुत ही क्विक है। आज हम बात करेंगे अपेंड क्वेरी के बारे में। सो अपेंड क्वेरी बेसिकली क्या करता है कि अगर आपके पास बहुत सारी शीट्स में कोई डेटा है और आप चाहते हैं कि वो सब एक ही शीट में आ जाए, तो अपेंड क्वेरी की मदद से आप सिर्फ उन सारे शीट्स को सेलेक्ट करके पूरा डेटा एक नई शीट में आप ला सकते हो। उसको थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए हम एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हैं। सो हम अपनी एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करते हैं पहले। तो यहाँ मेरे पास एक ये अपेंड क्वेरी और अपेंड क्वेरी 1 के नाम से फाइल बनी हुई है। तो इसको हम पहले लोड कर लेते हैं, बाद में इसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब मैं अपनी दूसरी वाली शीट को भी करता हूँ इंपोर्ट। तो यहाँ पे मेरी शीट 1 और ये शीट 1,2 इंसर्ट हो चुकी है। अब इसके डेटा को हम थोड़ा समझते हैं। उसके लिए हम चलते हैं टेबल व्यू में, या इसे हम डेटा मॉडल भी बोलते हैं। तो अब देखो यहाँ मेरे पास एम्प्लॉय आईडी, नेम, लोकेशन और जेंडर है। और दूसरी वाली शीट में मेरे पास जेंडर के अलावा बाकी सारी इंफॉर्मेशन है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो दोनों शीट्स हैं ये एक ही फाइल में मर्ज होकर आ जाएं, मतलब ऐड होकर आ जाएं। अब अगर आप ये देखो कि यहाँ पे 3 कॉलम है हमारे पास और यहाँ पे 4th कॉलम है। तो अगर मैं मर्ज करूंगा तो जिसमें जेंडर नहीं है यानी शीट 1,2 में, तो वहाँ क्या आएगा। चलिए समझते हैं और देखते हैं कि हम इसको अपेंड कैसे करेंगे। तो अपेंड करने के लिए हम चलते हैं पावर क्वेरी एडिटर में। इसके लिए हम क्लिक करेंगे ट्रांसफॉर्म डेटा पे अपने पावर बीआई डेस्कटॉप से। अब एक न्यू विंडो ओपन हो चुकी है जो कि है पावर क्वेरी एडिटर, राइट। अब ये है मेरी शीट 1 और ये है शीट 1,2 जिसमें जेंडर के अलावा बाकी सारी इंफॉर्मेशन है। तो होम टैब के अंदर ही आपको यहाँ पे अपेंड क्वेरी दिखती है। और अगर आप यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो फिर से मर्ज क्वेरी की तरह यहाँ आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। सो अगर मैं अपेंड क्वेरी पे क्लिक कर दूं अभी, तो ये क्या करेगा कि अभी चूंकि मैंने शीट 1 को सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैं अपेंड क्वेरी करता हूं अभी, तो ये शीट 1 में ही वो सारे चेंजेस कर देगा। और अगर मैं करता हूँ अपेंड क्वेरी एज न्यू, तो एक नई एक्सेल फाइल बन जाएगी और मैं जो भी चेंजेस होंगे मैं उसमें करूंगा। तो इसको थोड़ा क्लियर और आसान रखने के लिए हम इसको एक नई शीट में करते हैं। मैंने क्लिक किया है अपेंड क्वेरी एज न्यू पे। आप इसको 2 या 2 से ज्यादा टेबल्स के लिए भी कर सकते हो। अभी मेरे पास 2 ही शीट है, मतलब। तो यहाँ पे ये ऐसा ऑप्शन आ रहा है, अगर आपके पास 2 से ज्यादा है तो आप इस तरीके से सारी आपको शीट यहाँ विजिबल हो जाएगी और आपको जिसको भी सेलेक्ट करना है आप ऐसे सिंपल उसको क्लिक करके और यहाँ ऐड पे आप ये करके उसको इधर ला सकते हो। ठीक है। सो अभी हम चलते हैं वापस से और हम 2 टेबल्स वाले पे क्लिक करते हैं। तो शीट 1 मैंने पहले ही सेलेक्ट की हुई थी तो ये बाय डिफॉल्ट आ गई है। अब मैं करता हूँ अपने सेकंड टेबल में शीट 1,2 को सेलेक्ट और करता हूँ ओके। अब आप देखो मेरे पास एक नई एक्सेल फाइल बन के आ गई है अपेंड 1 के नाम से। तो मेरे पास शीट 1 मैंने पहले चूज किया था। तो वापस चलते हैं। तो यहाँ पे अनुराधा से लेकर साकेत तक का इंफॉर्मेशन था। तो आप देखो अनुराधा से साकेत तक की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ आ चुकी है, राइट। अब दूसरी वाली शीट में अतुल से लेकर शशांक तक है बट जेंडर नहीं है। तो जो सेकेंड वाली शीट का डेटा है अतुल से लेकर शशांक तक वो आ गया है।
अब यहाँ जेंडर नहीं था तो इसने नल वैल्यू हमें दे दी है। तो अगर हमारे हेडर सेम नहीं है तो भी आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो। अगर उस हेडर के नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो बीआई आपको नल के थ्रू उसको डिस्प्ले कर देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अपेरेंट क्वेरी बेहद ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसको 2 या 2 से ज़्यादा टेबल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। या इसके अलावा भी पावर बीआई में आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम बीआई सीरीज की एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप बिल्कुल बीआई की नॉलेज ना होने के बावजूद भी हमारे सारे वीडियोस के थ्रू आप पावर बीआई में हम कैसे डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, कैसे हम क्वेरीज रन कर सकते हैं, कैसे हम रिपोर्ट बना सकते हैं, वो आप सब समझ सकते हैं इसमें। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके भी जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।